तुम ईद मिलादुन नबी के दिन झंडे लेके लहराते हो, तुम या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हो और तुम अपनी बीवी को मारते भी हो। बेशर्मो सुधर जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल बताओ जहां पर उम्मत की माओं को हाथ उठाया मेरे आका ने। तुम्हारी मर्दानगी ये नहीं है कि तुम अपनी बीवी पर हाथ उठाओ, तुम्हारी मर्दानगी यह है कि तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जालिमों जो अपनी बीवियों को मार रहे हैं, कल तुम्हारी बेटी को कोई मारेगा तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। कोई एक हमारी बहन, हमारी बेटी मुझे फोन की, 3 दिन पुरानी बात है कि असद साहब मैं फुला फुला हूं मेरा। दोस्तों, अजीज साथियों, एक वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। इस वीडियो को देखकर आप लोग नसीहत हासिल करें। आजकल हमारे घरों में झगड़े होते हैं और लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, पीटते हैं, उन्हें तंग करते हैं, तरह तरह से उन्हें ताने देते हैं। आइए, ओवैसी साहब ने क्या नसीहत की है, उनकी एक वीडियो है बहुत अच्छी, जिसे आप सुनेंगे तो आपका मन ताज़ा हो जाएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं, अगर बीवी वाले हैं, तो इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए और अपनी बीवी की इज्जत और उसका एहतराम करना। जब बीवियों की बात आती है, नौजवानों सुनो, जो अपनी बीवियों को मारते हैं, तुम बेशरम हो, बुज़दिल हो, तुम लोग, तुम जालिम हो। तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हो, तुम ईद मिलादुन नबी के दिन झंडे लेके लहराते हो, तुम या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हो और तुम अपनी बीवी को मारते भी हो। बेशर्मो सुधर जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल बताओ जहां पर उम्मत की माओं को हाथ उठाया मेरे आका ने। तुम्हारी मर्दानगी ये नहीं है कि तुम अपनी बीवी पर हाथ उठाओ, तुम्हारी मर्दानगी यह है कि तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करो। जालिमों जो अपनी बीवियों को मार रहे हैं, कल तुम्हारी बेटी को कोई मारेगा तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। कोई एक हमारी बहन, हमारी बेटी मुझे फोन की, 3 दिन पुरानी बात है कि असद साहब मैं फुला फुला हूं मेरा शौहर मुझे मार कर निकाल दिया। मैंने कहा कि आप पुलिस में कंप्लेन करिए। उन्होंने कहा कि मैं गई थी भवानी नगर पुलिस स्टेशन में। मैंने कहा कब से तुमको मार रहा है? बोले बहुत महीनों से ये हरकत कर रहा है। मैं अपने बाप के घर को आ गई, मेरा बाप भी नहीं है, हम सिर्फ 2 बहनें हैं। रो रही थी। मैंने कहा बोलो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? तो हमारी बहन ने कहा असद साहब, ये आप उसकी होटल का इनॉग्रेशन करे थे, मैं फोटो देखी आपकी, वो बिरयानी बेचता है, आप कुछ करिए ना। मैंने उस अपनी बेटी से कहा कि मेरी बेटी, जब ये जालिम एक जानवर बनकर तुमको 8-10 महीने से मार रहा है, तुम दोबारा उसके पास जाना चाहोगी कहीं तुम्हारी जान ना ले ले। वो बच्ची रो कर बोली एक बार कोशिश करो, खाली आप समझाओ उसको। आप, मैं उस बिरयानी बेचने वाले से कह रहा हूं तू जालिम है, तू जालिम है। तेरे कोई कारोबार में बरकत नहीं होगी अगर तू अपनी बीवी को मारेगा। ऐसे कई वाकयात है। कौन सी मर्दानगी है अपनी बीवी को मारना, बताओ? क्यों मारोगे तुम अपनी बीवी को? क्या तुम्हारी ये बहादुरी है? नहीं, ये तुम्हारी बुज़दिली है, ये तुम्हारी ताकत के मज़ाहिर नहीं, कमजोरी के मज़ाहिर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हमारी उम्मत की मां को मारा तो बताओ? मेरे भाई नौजवानों, ये हरकत मत करो। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की मां को हुमैरा कहकर पुकारा। हजरत खतीजा का विसाल हो गया तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खतीजा के सहेलियों को गोश्त पहुंचाते थे। वो दुनिया में नहीं है, मैं उनकी सहेलियां गोश्त पहुंचाते थे। वो इतना जिक्र करते हजरत खतीजा का, हमारी उम्मत की मां का, कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक बूढ़ी का इतना जिक्र करते हैं, अल्लाह ने आपको उनसे बेहतर अज़वाज दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए
اور کہا کہ خبردار، خدیجہ کے بارے میں ایسا نہیں بولا جا سکتا، جب مکے میں کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے قبول کیا۔ کوئی میرا پیغام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے میرے پیغام کو قبول کیا۔ اور حدیث شریف میں آیا، نوجوانوں دیکھو، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو غیر ضروری تنگ کرتے ہیں، حضرت خدیجہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سے عرض کرتی ہیں کہ جاؤ اپنے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ مجھے ان کے جسم پر جو کملی ہے مجھے دے دے۔ وہ جا کر خاتون جنت عرض کرتی ہیں، آقا ان کے پیچھے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں امت کی ماں سے کہ کیوں آپ نے پوچھا؟ تو کہتے ہیں میرے زندگی کا آخری وقت آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دی ہوئی اس کملی میں اس کو کفن کے طور پر قبر میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہو مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوانوں، یہ آقا کی مثالیں دے رہا ہوں تم کو۔ اگر تم یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لاؤ گے، اپنی بیویوں پر ظلم کرو گے، تو پھر یاد رکھو بد تو نصیبی دوستو، آپ تمہارا لوگوں نے مقدر بن جائے مکمل گی، ویڈیو خدا سن لی نخواستہ۔ ہوگی اور آپ کو اس کو سننے کے بعد کچھ نصیحت بھی حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ بیوی والے ہیں، بچے والے ہیں، تو اپنے پریوار کو محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ چلائیے، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیجیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کریں گے، اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جن گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، ان گھروں سے برکتیں اڑ جاتی ہیں، بلائیں ان گھروں میں آ جاتی ہیں۔ تو پیار، محبت اور سکون کے ساتھ اپنے پریوار کے ساتھ زندگی گزاریے۔ چند روزہ زندگی ہے، اسے ہنسی اور خوشی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کیجیے۔